समाजवादी पार्टी का जो हिसाब है वो नमाजवादी हिसाब है। समाजवादी पार्टी की क्या आप बात करते हो? गुंडई अराजकता समाजवादी पार्टी का एक नारा है, खाली प्लाट हमारा है। इस मुद्दे पे वो चुनाव लड़े, क्या हैसियत है उनकी? देखिए, सरकार ने जो काम किए हैं और इतना विधायक ने जो काम किया है, इससे पहले किसी विधायक ने काम नहीं किया था। सारे विधायक आए, अपनी तानाशाही चलाई और चले गए और दोबारा लौट के नहीं आए। और जनता जिस तरीके से हमारे साथ है, समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, तो पिछली बार से हम लोग कई गुना ज़्यादा मतों से जीत कर वापस आए। 30-40 और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लहर दिखाई दे रही है, हमको लगता है पिछली बार 325 सीटों के अराउंड हम लोग लाए थे, इस बार 350 सीटों से भी ज़्यादा हम लोग लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव राठौर और इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई जिले के 155 विधानसभा शाहाबाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रत्याशी अपनी अपनी चुनाव मैदान में जा रहा है और जनता के बीच अपील भी कुछ कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की जो मौजूदा विधायक है श्रीमती रजनी तिवारी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है और चुनाव मैदान में उनको उतारा है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाया जा रहा है और क्या समर्थन मांगा जा रहा है जनता से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती रजनी तिवारी, उनके सुपुत्र आदि तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे कि वो क्षेत्र में जा रहे हैं जनता से क्या अपील कर रहे हैं, क्या समर्थन है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का सुशासन की, विकास की, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में बना है, उसके लिए उनको लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले 5 साल में अचीव करी हैं उसको हम लोगों को आगे बरकरार रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी होगी। क्या लगता है, आप गांव क्षेत्र में जब जाते हैं तो विधायक जी का जिक्र जरूर आता होगा, तो आप क्या बताते हैं कि क्या 5 सालों में क्या कार्य किए हैं, क्या उनको कार्यों को गिनाया जा रहा है या फिर पार्टी के उस पर वोट मांगा जा रहा है? क्या करना पार्टी के कार्य तो नहीं है, साथ साथ में है यहाँ पर आंजी ओवरब्रिज का कार्य हुआ है, बिहानी शाहबाद से बिहानी रोड का कार्य हुआ है, सांडी रोड का कार्य हुआ है। तो ऐसे सैकड़ों कार्य हैं जिनको हम लोग गिनाते हैं और जनता को पता भी है कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। क्या लग रहा है कि जनता का किस तरीके से मूड क्या लग रहा है जनता के? आप क्षेत्र में हर क्षेत्र में जा रहे होंगे, जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार? क्या फिर कमल खिलेगा या फिर जो है परिवर्तन होगा? क्या लग रहा है? परिवर्तन है, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा और जनता जिस तरीके से हमारे साथ है, समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, तो पिछली बार से हम लोग कई गुना ज़्यादा मतों से जीत कर वापस आए। 30-40 और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लहर दिखाई दे रही है, हमको लगता है पिछली बार 325 सीटों के अराउंड हम लोग लाए थे, इस बार 350 सीटों से भी ज़्यादा हम लोग लाएंगे। तो इनका कहना है कि जो है जनता एक बार फिर विकास कार्यों को लेकर के अपना सपोर्ट करेगी। एक बार इनका कहना है कि एक बार फिर जो है कमल खिल सकता है। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है उनको? बहुत अच्छा माहौल है। मेन मामला है शांति का, और यहाँ शांति फैली है पहले चुनाव में बहुत। हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ जो है जो सपा से प्रत्याशी हैं आसिफ खां बब्बू, लोग कहते हैं कि 5 सालों में बड़ा गदर हुआ। क्या आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा और यहाँ की जनता ने महसूस किया, हिंदू मुस्लिम भाई सबने महसूस किया है। जो उनके पास नहीं जाता था उसके साथ क्या व्यवहार होता था, यहाँ ये कोई नहीं होता। यहाँ समान व्यवहार। 5 सालों में शांति रही शाहबाद? बहुत शांति, बहुत शांति। शांति पर बहुत नंबर वोट मिलेगा और विकास तो हुआ ही है। किसी ने विकास किया इतना आपको दिखाई पड़ा? जी ने 5 सालों में क्या क्या कार्य किया है शाहबाद? अभी भाई साहब ने बताया आपको, आदि भैया ने सड़क बनवाई, ओवरब्रिज बनवाया और आपका ये स्टेडियम बनवाया, कलकत्ता में स्टेडियम बना हुआ है, और ये आपका दरियानगर में CSC बना हुआ है। ये तमाम कार्य है, कितने बताए जाए, एक काम हो बताया जाए। और सरकार तो ऊपर काम कर ही रही है अपना। योगी मोदी जनता विधायक ने जो कार्य किए हैं उनको देख करके वोट करेगी। देखिए, सरकार ने जो काम किए हैं और इतना विधायक ने जो काम किया है, इससे पहले किसी विधायक ने काम नहीं किया था। सारे विधायक आए, अपनी तानाशाही चलाई और चले गए और दोबारा लौट के नहीं आए। तो इनका कहना है कहीं ना कहीं जो 5 सालों में जो विधायक ने जो विकास कार्य किए उनको लेकर के जनता एक बार फिर कमल खिला सकती है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लगता है? पब्लिक जो है, जनता है, वो हमारे साथ है, भाजपा के साथ में है, क्योंकि उसकी नीतियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। और जनता बीजेपी पार्टी को वोट देगी भी या प्रत्याशी को देख करके वोट करेगी? पार्टी को भी दे रहे, प्रत्याशी को भी काम देख कर दे रहे। क्या लग रहा है कि जनता का मूड क्या है? मूड ये है कि कम से कम 40,000 की जितनी विधायक
40,000 से जीतेंगे। इसका कहना है कि 40,000 वोटों से भाजपा जो प्रत्याशी यहाँ पर श्रीमती रजनी तिवारी जी वो जीत रहे हैं। क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, आदरणीय विधायिका जी के कार्यों से प्रभावित होकर जनता पुनः आदरणीय विधायिका जी को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों से, योजनाओं से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत पिछले बार से ज़्यादा मतों से इस बार आदरणीय विधायिका जी जीतेंगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे साथ जो है जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है त्रिपुरेश मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि गांव क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या लगता है उनको, क्या लग रहा है इस बार गांव क्षेत्र में, क्या होगा, परिवर्तन होगा या फिर? गांव क्षेत्र में लहर चल रही है माननीय विधायक जी के नाम पर। योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं गरीब जनता के लिए, हिंदुस्तान में गांव के जो सबसे निचले स्तर पर गरीब है उसको पहली बार महसूस हो रहा है कि हमारे मन की सरकार है, उसकी सरकार है। 2 वर्ष से 2 समय अनाज बाकायदा गरीब एकदम मस्त है। गांव पे दुकानों पे आटा बिकना बंद हो गया है, गरीब 2 टाइम खाना खा रहा है, राशन मिल रहा है उसको। किसान सम्मान निधि के नाम से जो गांव में प्रचलित है मोदी का पैसा मिल रहा है। और माननीय विधायक जी के द्वारा जो कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास संबंधित काम किए गए हैं, पिछले 25 वर्ष का रिकॉर्ड इन 5 वर्षों में तोड़ा गया। ऐतिहासिक काम हुए। अगर गिनाना चालू करूंगा तो निश्चित रूप से बहुत समय निकल जाएगा। आप लोग स्वयं देखते हैं ऐसे ऐसे काम 20-25 साल से जिनकी लगातार डिमांड हो रही थी। लोनी चीनी मिल जब से लगी थी तब से यहाँ पे जाम की ऐसी विकराल समस्या थी, उस समस्या से निजात दिलाने का काम किया है माननीय विधायक जी। तो जनता बहुत होशियार है, कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ऐतिहासिक वोटों से 23 तारीख को वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी योगी जी के नाम पर, रजनी तिवारी जी के काम पर पड़ने जा रहा है। और 10 मार्च को ऐतिहासिक मतों से माननीय विधायक जी जीतेंगी। मेरा इंटरव्यू जो आपने मुझसे पूछा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल लाइन क्लियर कर लीजिए। और विपक्षी जो हैं उनके पास मुद्दा क्या है? उनके पास एक समाजवादी कहती है कि जो है पूरे बहुमत से आ रहे हैं, क्या है? समाजवादी पार्टी का जो हिसाब है वो नमाजवादी हिसाब है। समाजवादी पार्टी की क्या आप बात करते हो? गुंडई अराजकता समाजवादी पार्टी का एक नारा है। खाली प्लाट हमारा है। इस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या हैसियत है उनकी? किसी गरीब को आप ये देखिए, यहाँ शाहाबाद की स्थिति 7 से 12 का वो कार्यकाल याद करिए। शाहाबाद में एक रिक्शे वाला और एक जो खोली एक जाति विशेष के लोग लगाते हैं, वो लोग गुंडागर्दी करते थे। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की सरकार में माननीय विधायक जी के द्वारा पूरे कार्यकाल में एक भी फर्जी मुकदमा अगर लिखाया गया हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कोई माइक ला के कह दे कि एक फर्जी मुकदमा रजनी तिवारी जी ने अपने कार्यकाल में लिखाया हो, तो क्या बात करते हैं? शांति, सुरक्षा और सम्मान, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी रजनी तिवारी ने 5 वर्ष काम किया। कहीं कोई नहीं है दौड़ में। जब वोट खुलेंगे विपक्षियों के होश उड़ जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। हमारे साथ थे, इनका कहना है कि एक बार फिर शाहाबाद में जो विधायक जी ने कार्य किए हैं उन कार्यों से जनता एक बार फिर कमल खिलाने जा रहे हैं। संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज़, हरदोई।